नमस्कार दोस्तों। आज हम परीक्षा में आने वाली हठ रत्नावली के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार कुल कितने कुंभक बताए गए हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। हठ रत्नावली के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है कि 9 कुंभक होते हैं, जिसमें भस्त्रिका, ब्राह्मरी, सूर्यभेद, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी और केवल। और एडिशनली जो 9th कुंभक है उसका नाम है भुजंगीकरण या भुजंगकर्णी भी कहते हैं इसको। तो टोटल 9 कुंभक बताए गए हैं हठ रत्नावली में, लेकिन हठ योग प्रादीपिका में 8 कुंभक बताए गए हैं। फर्क इतना ही है, हठ योग प्रादीपिका में केवल कुंभक की जगह पर प्लाविनी कुंभक के बारे में बताया गया है। दूसरी ओर गहन संहिता में भी 8 कुंभक बताए गए हैं, लेकिन फर्क है, शीतकारी और प्लावनी कुंभक की जगह पर सहित और केवल कुंभक बताए गए हैं। दूसरा प्रश्न, हठ रत्नावली में पारंपरिक अष्ट कुंभकों के अतिरिक्त नया कुंभक कौन सा जोड़ा गया है? पंखी कुंभक, भुजंगाकारणी कुंभक, प्लावनी कुंभक, शीतली कुंभक। इसके बारे में अभी दोस्तों हमने बात की थी। इसका उत्तर है भुजंगीकरणी कुंभक। तीसरा प्रश्न, भुजंगकर्णी कुंभक में क्या क्रिया की जाती है? ए, शरीर की ओर से कमर तक श्वास रोकना। बी, दोनों नासिकाओं से श्वास लेना छोड़ना। सी, गले से श्वास भरना और त्यागना। डी, सिर के ऊपर तक श्वास भरना। यहाँ पर इस कुंभक की टेक्निक के बारे में बात की गई है। तो ये टेक्निक है, ये है गले से श्वास भरना और त्यागना। ये टेक्निक गिरहन संहिता में भुजंगिनी मुद्रा के लगभग बराबर है और हठ योग प्रादीपिका में प्लावनी कुंभक के जैसी है। चौथा प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार कुल कितनी मुद्राएं वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 10 मुद्राएं हैं। और ये 10 मुद्राएं महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन और खेचड़ी। दूसरी तरफ गहन संहिता के अंदर 25 मुद्राओं का वर्णन है और हठ योग प्रादीपिका में भी 10 मुद्राओं का वर्णन है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हठ रत्नावली की 10 मुद्राओं की सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों अभी हमने सभी मुद्राओं के बारे में बात की थी, तो इसमें से उत्तर है कपालभाति, जो कि 10 मुद्राओं में से शामिल नहीं है। छठा प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार कुल कितने आसन सूचीबद्ध हैं और उनमें से कितने का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों हठ रत्नावली में 84 आसनों की लिस्ट दी गई है, लेकिन 36 आसनों का ही विवरण दिया गया है। सातवां प्रश्न, हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर है 4। आठवां प्रश्न, हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर है 6। नौवां प्रश्न, हठ रत्नावली में कूर्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर केवल 3। 10वां प्रश्न, हठ रत्नावली में कुक्कुटासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो उत्तर है दोस्तों 5। 11वां प्रश्न, हठ रत्नावली में कुल कितने शुद्धिकर्म यानी कि शोधन क्रियाएं वर्णित हैं? दोस्तों आपको मालूम होगा हठ प्रादीपिका के अंदर 6 क्रियाएं हैं, बस्ती, धोती, नेति, त्राटक, नौलिक और कपाल भ्रांति। लेकिन हठ रत्नावली में 8 क्रियाएं हैं, जिसमें चक्री और गज करनी 2 एडिशनल जोड़ी गई हैं। तो टोटल हुई 8 कर्म। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गज करनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। 8वां प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार चक्री कर्म की प्रैक्टिस के बाद कौन सा कर्म करना चाहिए? जल बस्ती, बस्ती, कपालभाति या नेति? पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि चक्री कर्म में क्या किया जाता है। चक्री कर्म में अंगुली के आधे भाग को
गुदा में डालकर उसे घुमाया जाता है जब तक गुदा का द्वार पूरी तरह ढीला ना हो जाए। इसे चक्रीक्रम कहते हैं। दोस्तों, इसी चक्रीक्रम को गेरन संहिता के अंदर मूल शोधन के नाम से जाना जाता है और इसका उत्तर है बस्ती, यानी कि बस्ती से पहले चक्रीक्रम को करना अनिवार्य बताया गया है हठ रत्नावली में। 13वां प्रश्न, हठ रत्नावली में बस्ती के कितने प्रकार बताए गए हैं? दोस्तों, 2 प्रकार की बस्ती बताई गई है, एक वायु बस्ती और दूसरा जल बस्ती। वायु बस्ती को गेरन संहिता के अंदर शुष्क बस्ती कहा गया है। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में नौली के कितने प्रकार बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों, हठ रत्नावली में केवल 2 प्रकार की नौली बताई गई है, एक है बाहरी नौली और दूसरा है अंतर नौली। लेकिन हठ योग प्रादीपिका में केवल एक ही नौली का विवरण दिया गया है और गेरन संहिता के अंदर नौली को लौलिकी के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न, ईड़ा नामक नाड़ी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी, ईड़ा, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, अमरबोधिता। 16वां प्रश्न, मनोन्मनी शब्द का हठ रत्नावली में क्या अर्थ बताया गया है? अशांत मन की अवस्था, मन की स्थिर और शांत अवस्था, उन्मत्त चित्त की अवस्था या विस्मयात्मक ध्यान की अवस्था? दोस्तों, इसका ठीक उत्तर है मन की स्थिर और शांत अवस्था। ऐसी अवस्था कुंभकों के अभ्यास से आती है, ऐसा हठ रत्नावली में वर्णित है। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में मंत्र योग किसको कहा गया है? मंत्र जप और आसन का मिश्रण, स्वस्थता सहित मंत्र जप, अंगों पर मंत्र स्थापित करके जप करना या मंत्र द्वारा प्राणायाम? इसका सही उत्तर है अंगों पर मंत्र स्थापन करके जप करना और शरीर के अंगों पर मंत्र स्थापन करने को न्यासा भी कहा गया है। 18वां प्रश्न, प्राणायाम को कितने अंगों में विभक्त किया गया है और वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं हम। बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका। 3 भागों में विभक्त किया गया है प्राणायाम को, रेचक, पूरक और कुंभक, बी पार्ट। 19वां प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार एक योगी को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए? बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इसका उत्तर है मधुर, स्निग्ध और दूध आदि युक्त पौष्टिक भोजन। आगे हठ रत्नावली में यह भी बताया गया है कि पेट का 1/4 हिस्सा खाली रखना चाहिए और भोजन को शिव परमात्मा को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न, खेसी मुद्रा के अभ्यास से अभ्यासकर्ता को क्या लाभ होता है? ए पार्ट, रोग और मृत्यु से मुक्ति तथा भूख प्यास से मुक्ति, बी स्थिर मन अवस्था प्राप्ति, सी सोते समय जप करने की क्षमता, डी ध्यान में सहजता और शीतलता। हठ रत्नावली के अनुसार जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा को प्राप्त कर लेता है उसको कोई रोग नहीं होता, उसको कोई कर्म बाउंड नहीं कर सकता और ना ही वह आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर है रोग और मृत्यु से मुक्ति तथा भूख प्यास से मुक्ति, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, शीतली कुंभक के अभ्यास से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो पहले तो हम जान लेते हैं शीतली कुंभक कैसे करते हैं। जीभ के द्वारा श्वास लेते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद नाक से श्वास को बाहर निकालते हैं और हठ रत्नावली में इसको 80 बार अभ्यास करने के लिए कहा गया है। तो जानते हैं इससे क्या क्या फायदे होते हैं। आंतों की सूजन, प्लीहा विकार, ज्वर, अम्लता, विषहरण एवं भूख प्यास पर नियंत्रण करने की शक्ति आती है शीतली कुंभक से। तो इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, उज्जयी कुंभक से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं।
इसका ठीक उत्तर है कफ जनित विकारों का नाश एवं जठराग्नि में वृद्धि। हठ रत्नावली में उज्जयी प्राणायाम या कुंभक ऐसा अभ्यास है जिसको हर समय करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, सूर्य भेदन कुंभक के कौन कौन से लाभ बताए गए हैं? एक बार सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसका ठीक उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ललाट साइनस यानी कि फ्रंटल साइनस की शुद्धि एवं आलस्य, गठिया यानी कि रूमेटिज्म और कृमि विकारों का नाश। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में संकट यानी कि संकेत शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? एक बार सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं दोस्तों। हठ रत्नावली में संकेत शब्द का इस्तेमाल गूढ़ क्रियाओं का रहस्य खोलने वाली कुंजी के रूप में बताया गया है। हठ रत्नावली में भूमध्य दृष्टि का रहस्य और खेचरी का रहस्य विवृत करने के लिए संकेत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 25वां प्रश्न, मूल बंद करने से प्राण किस मार्ग में संचारित होता है? इड़ा मार्ग में, पिंगला मार्ग में, सुषुम्ना मार्ग में या उद्यान मार्ग में? इसका सही उत्तर है सुषुम्ना मार्ग में। दोस्तों, तो ये थे 25 प्रश्न हठ रत्नावली में से। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।